अब वाक्यांश खंड 15 के पहले आउटलाइन देखकर उनका अभ्यास कर लें, उसके बाद कैसेट से उसे डिक्टेशन में लिखें, फिर डिक्टेशन लिखी जाएगी। की पूर्ति के लिए, की प्राप्ति के लिए, की पड़ताल के लिए, की प्राप्ति से पहले, की प्राप्ति के पहले, की पूर्ति के पहले, की पूर्ति से पहले, इसकी पूर्ति करने के लिए, इसकी प्राप्ति करने के लिए, इसकी प्राप्ति करने से पहले, इसकी पड़ताल करने के लिए, इसकी पड़ताल करने के पहले, इसकी पड़ताल करने से पहले, इसकी पूर्ति करने के पहले, इसकी पूर्ति करने से पहले, इसकी प्राप्ति करने के लिए, इसे प्राप्त करने से पहले, इसे प्राप्त करने के पहले, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति से पहले, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति करने से पहले, इस उद्देश्य की प्राप्ति में, इसकी जांच पड़ताल के लिए, इसकी जांच पड़ताल करने से पहले, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, इसकी जांच पड़ताल करनी है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने से पहले, इसकी जांच करने के पहले, इसकी पड़ताल करें, इसकी जांच करना आवश्यक है, इसकी जांच होगी, इसकी जांच करें, इसकी जांच कराएं, इसकी जांच की जाए, इसकी जांच कीजिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के पहले। वाक्यांश खंड 35 से पहले वाक्यांशों का अभ्यास कर लें, उसके बाद डिक्टेशन लिखें। इस विषय पर यह कहना है कि समाज विरोधी बहुत ही कम, यह सब होते हुए भी इस बात को ध्यान में रखकर सब लोगों के साथ पसंद करने या न करने नहीं किया जा सकता है। बहुत सी चीजें प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह नहीं है कि इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा गरीब से गरीब, तो मैं चाहता हूँ कि देश की जनता, देश का हित नहीं होगा। यह बात सही है कि उनकी संख्या माननी पड़ेगी कि एक सा व्यवहार यह सोचना चाहिए कि जिसके अंदर ऐसी हालत में, इस संसार में, इस देश की जनता इसका विरोध करता हूँ, लादा जा सकता है, इस बात का विरोध करते हैं, नहीं किया जा सकता, स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं किया जाएगा। मालदार लोग। डिक्टेशन नंबर 14, 140 शब्द प्रति मिनट। रेडी? अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर यह कहना है कि हमारे देश के जो मालदार लोग हैं और समाज विरोधी कार्रवाइयां करते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। यह बात सही है कि इस देश के प्रति जो लोग न्याय नहीं करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सब होते हुए भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस देश की परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें व्यक्तिगत आलोचना करने से लाभ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सब लोगों के साथ एक सा व्यवहार हो, उनको समान अधिकार मिलें और सबके वेतनमान एक ही आधार पर निश्चित किए जाएं, ताकि देश में सही रूप से समाजवाद आ सके। लेकिन यह किसी के पसंद करने या न करने का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश की परिस्थिति ही ऐसी है कि जिसके अंदर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के कानून बनाने से या इस किस्म की पाबंदियां लगाने से देश का हित नहीं होगा। आप उसको बना सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह बात आपकी समझ में नहीं आई। इस संसार में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको अक्ल के फंदे में नहीं बांधा जा सकता है, और हमारे देश का जो जनजीवन है उसमें इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस देश की जनता के हित में वापस ले लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति नहीं चाहता हूं। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्य हैं जो कहते हैं कि वे इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वे यहाँ तो आपका समर्थन करते हैं और बाहर इस बात का विरोध करते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक आपकी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं, तब तक आपको इस बात को सदा ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश की जनता के ऊपर इस प्रकार का कानून नहीं लादा जा सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा हो सके, तब तक आपकी नीतियां इस देश में सफल नहीं हो सकेंगी।
आपको हर एक नागरिक को यह विश्वास दिलाना होगा कि गरीब से गरीब को भी किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा और हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान दिए जाएंगे। हर एक आदमी को विकास का पूरा मौका दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले और देश की जनता के सामने इस बात की घोषणा करे। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा और लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकेगा।